जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली कक्षाओं में जो है भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान का भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को देख लिया है। और अब आइए देखते हैं भारत की नागरिकता भाग 2, जो प्रत्येक भारतीय को मिलती है वो कैसे मिलती है, क्या क्या उसके नियम कानून और शर्तें हैं, इसको देखेंगे। और किन विदेशी लोगों को ये दिया जा सकता है नागरिकता, ये भी देखा जाएगा। दोस्तों, किन किन लोगों को नागरिकता दी जा सकती है, इसके बारे में भी हम पूर्ण चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और आज की क्लास का जो है शुभारंभ करते हैं। तो नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और इसमें भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके नागरिकता कैसे मिलेगी इसका वर्णन है। और नागरिकता के क्या प्रावधान है, सब कुछ देखेंगे। आइए, बहुत ही डिटेल देखेंगे हम लोग। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में स्थायी और विस्तृत नागरिकता संबंधी प्रावधान है। एक भारतीय नागरिक होने के लिए आपको क्या नियम और शर्तें हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि अगर आप एक भारत के नागरिक हैं तो क्यों है, और इसके पीछे नियम कानून और शर्तें क्या हैं, विदेशियों के लिए क्या शर्तें हैं, आइए देखते हैं। तो दूसरा कॉलम है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में यह बताया गया है कि संविधान लागू होने के समय किन किन व्यक्तियों को भारत की आइए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में यह बताया गया है कि संविधान लागू होने के समय किन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा, यानी किसे किसे भारत का नागरिक माना जाएगा, इसको देखा गया है। अनुच्छेद 5 से 8 तक नागरिकों के 4 वर्गों का उल्लेख है। अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करने पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में प्रावधान है। और फिर अनुच्छेद 10-11 में संसद को नागरिकता संबंधी जो भी शक्ति प्रदान की गई है उसके बारे में है। और फिर किसी भी संप्रभु राष्ट्र में राज्य को अपने नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं जो विदेशी नागरिकों को प्रदान नहीं किए जाते। संविधान में वर्णित मूल अधिकार नागरिकों के अधिकार हैं, इस प्रकार हैं। तो इस प्रकार नागरिकों के अधिकार हैं। पहला है कि केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद है। लोक नियोजन के अवसरों में समानता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, निर्बाध विचारण एवं निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत मिली है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 में। और अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण हेतु रुचि एवं शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रबंधन का अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है। तो अनुच्छेद
तो इसके बारे में ये दिया गया है। आइए अब अगला देखते हैं। छठा है कि संसद की सदस्यता अनुच्छेद 84 तक, संविधान मंडलों की सदस्यता अनुच्छेद 191 की अर्हता, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 के तहत मतदान का अधिकार, ये सब भारतीय नागरिकों को जो है प्राप्त है। फिर अनुच्छेद 5 को देखते हैं, जहाँ से आपकी नागरिकता शुरुआत होती है संविधान में। इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 5, जो व्यक्ति भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरा करता है, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, एवं उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, तो वह संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रहा हो, इसके लिए वह भारत का नागरिक रहेगा। फिर अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और उसके माता पिता या दादी दादा अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, निम्न में से कोई एक शर्त पूरा करता हो, भारत का नागरिक बन सकता है, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुए हैं तो अपने प्रवासन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवेशन किया हो, तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण होने से 6 माह तक भारत का निवासी रहना अति आवश्यक है। फिर अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि वह व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, यानी भारत से पाकिस्तान 1 मार्च 1947 से स्थानांतरित हुआ हो, लेकिन बाद में भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। फिर आइए अगला देखते हैं, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में कहा गया कि वह व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वह भारत से बाहर रहे हों, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है, यदि उसने भारत के नागरिकता के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके या पारदर्शी प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले नागरिकों के लिए बनाई गई है, ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें। तो भारत की नागरिकता के लिए जो है अनुच्छेद 8 में जो है विदेशियों के लिए प्रावधान बनाया गया है कि विदेशी भारत में कैसे रह सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं अगला। तो कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं नागरिकों की चर्चा करती हैं। कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं जो हैं वो नागरिकों की चर्चा करती हैं। व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, व्यक्ति पाकिस्तान में स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो, भारतीय मूल का व्यक्ति बाहर रहा हो, ये प्रावधान है। फिर नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद 1, वह व्यक्ति अनुच्छेद 9 माफ़ करिएगा, अनुच्छेद 9, वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं होगा, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया है। फिर 2 में है कि अनुच्छेद 10, प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिक है, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे तो। फिर अनुच्छेद 11 में है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता के संबंधी अन्य सभी विषयों पर विधि बना सकती है। जैसे अभी एनआरसी का मुद्दा चल रहा है। फिर नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 का ये देख लेते क्या है। नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद
अर्जन के एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की है, लेकिन इस प्रावधान को भारतीय संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। भारत के संसद के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है। इसी के अंतर्गत 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। यह अनुच्छेद 11 के तहत हुआ था। अधिनियम को 8 बार संशोधित किया जा चुका है। वर्ष 1997, 60, 86, 92, 2003, 8 और 15 में। इस अधिनियम के अनुसार भारत का नागरिक को निम्न 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला, वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा एवं विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा। जन्म से नागरिकता कैसे मिलेगी, आइए देखते हैं। सिटीजनशिप बाय बर्थ, भारत में जन्म से 26 नवंबर 1950 के बाद एवं माता पिता में से कोई भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर भारत की नागरिक नहीं हो सकता, यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारत राजनयिक कार्यालय में उसके जन्म का पंजीकरण न कराया गया हो तो वह केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि में पंजीकरण न किया हो। फिर पंजीकरण द्वारा आइए देखते हैं कैसे ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक से संबंधित होने पर वह पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे भारत में जन्म लेने वाला कोई बच्चा। उसके बाद आइए अगला देखते हैं। कोई व्यक्ति यदि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो उसे भारत में लगातार 7 वर्षों तक रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के पहले उपयुक्त निवास करने की अवधि मात्र 6 महीने थी। भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो अविभाजित भारत के से बाहर किसी भी देश अथवा स्थान में निवास कर रहे हों, भारतीय नागरिक के साथ विवाह करने वाली स्त्रियां, भारतीय नागरिकों को अल्पवयस्क बच्चे आदि इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। फिर देशीकरण द्वारा, तो किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत सरकार को आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए निम्न शर्तें हैं। वह जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता त्यागे। वह देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकों को नागरिकता लेने से रोका जाता हो। देशीकरण के आवेदन के तत्काल पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक भारत में रहा हो। वह पूर्ण आयु, क्षमता एवं सद्भारित्र वाला व्यक्ति रहा हो। संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान रखता हो। आइए देखते हैं फिर नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। तो अनुच्छेद 10 में यह स्पष्ट करता है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति एवं नागरिकता संबंधी अन्य उपबंधों में परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त होने के 3 अधिकार हैं। पहला है परित्याग, पर्यावसन और वंचित किया जाना। परित्याग आइए देखते हैं क्या है। तो परित्याग, भारत का कोई भी वयस्क नागरिक घोषणा करके अपनी नागरिकता त्याग कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा से वही व्यक्ति कर सकता है जो भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश का नागरिक हो। पर्यावसन, टर्मिनेशन, भारत का वह नागरिक जिसे देशीयकरण अथवा पंजीकरण द्वारा अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता स्वीकार की थी
तथा वर्तमान में वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारत के नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। वंचित किया जाना, आइए अगला देखते हैं। तो वंचन के आधार पर कैसे है। विदेशी निवासियों के लिए भारत की नागरिकता। तो भारतीय डायस्पोरा को अनुशंसा देने के लिए भारत सरकार ने 2000 में LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2002 में सौंपी। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की ताकि भारतीय मूल की दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके। देशों में रहने वालों को ही उसी अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में भारतीय नागरिकों का प्रावधान किया गया है। 16 निर्दिष्ट देशों के PIO यानी भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर इस अधिनियम ने मुख्य अधिनियम के राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान हटा दिए। भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देश के भारतीय मूल के व्यक्ति को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के अपवाद पाकिस्तान और बांग्लादेश छोड़कर प्रावधान किए गए हैं, जब तक कि उसे गृह देश स्थानीय कानून के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हों। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में आइए देख लेते हैं। CA जो है सिटीजनशिप 2019, यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में निम्नलिखित संशोधन करता है। कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी अथवा ईसाई समुदाय से संबंध रखता हो, उसने 31 दिसंबर 2014 को अथवा उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया है, उसके पास वैध दस्तावेज नहीं है, तो उसे अवैध प्रवासी माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। अवैध प्रवासी, तो उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त उससे वैध प्रवास के विरुद्ध जारी सभी कानूनी कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। इस अधिनियम में भारत की नागरिकता प्राप्ति हेतु भारत में निवास करने की अवधि को उपयुक्त व्यक्ति के लिए 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा नागरिकता हेतु आवेदन करने पर उन्हें देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएंगी। इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों, बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 के अंतर्गत अधिसूचित आंतरिक सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होंगे। यदि कोई OIC कार्ड धारक भारत सरकार द्वारा निर्मित किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे उसका OIC कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। नागरिकों के विशेषाधिकार क्या हैं, आइए देख लेते हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म के आधार पर जो है नागरिकता का अधिकार, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनाव में मतदान का अधिकार और संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यता एवं चुनाव लड़ने का अधिकार है। फिर आइए देखते हैं। सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं अधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार है। उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। उदाहरण के लिए कर भुगतान, राष्ट्रीय ध्वज एवं तिरंगा का सम्मान, देश की रक्षा आदि। भारत के नागरिक जन्म से या प्रकृति रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिकता प्रदान की जाती है। तो हमने दोस्तों देखा कि कैसे भारतीय नागरिकता और अन्य देशों की नागरिकता में अंतर है और भारत में नागरिकता कैसे मिल सकती है और कैसे समाप्त की जा सकती है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के जो राज्य हैं वहाँ पर नागरिकता को जो है कैसे समाप्त कर दिया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे रह रहा है अवैध तरीके से तो उसकी नागरिकता नहीं मानी जाएगी, वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। और फिर हमने देखा कि कैसे इसके अलावा जो है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और
ऐसे देशों से आए हैं और भारत में 2014 से 30 दिसंबर के पहले से रह रहे हैं, उनको भारत का नागरिक माना जाएगा, उनको जो है अधिकार दे दिए जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए टॉपिक मौलिक अधिकार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।